कल्पना कीजिए, अगर कल अचानक दुनिया में खाद यानी फर्टिलाइजर की कमी हो जाए तो क्या होगा। ना सिर्फ खेती प्रभावित होगी, बल्कि गेहूं, चावल, दाल, दूध और सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू सकते हैं। और यही खतरा अभी दुनिया पर मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव के कारण दुनिया का एक ऐसा सेक्टर खतरे में है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, फर्टिलाइजर सप्लाई। और इस संकट का सबसे बड़ा असर पड़ सकता है भारत जैसे कृषि आधारित देश पर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे युद्ध और जियोपॉलिटिक्स का फर्टिलाइजर से क्या संबंध है, क्यों फर्टिलाइजर्स को वॉर का सॉफ्ट अंडरबेली कहा जा रहा है और भारत की फूड सिक्योरिटी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। आज की आधुनिक खेती 3 मुख्य न्यूट्रिएंट्स पर टिकी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। इन्हीं से बनते हैं यूरिया, डीएपी और पोटैश फर्टिलाइजर्स। दुनिया की लगभग आधी खाद्य उत्पादन प्रणाली इन फर्टिलाइजर्स पर निर्भर है। अगर फर्टिलाइजर सप्लाई रुक जाए तो क्रॉप यील्ड गिर जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है और फूड प्राइसेस तेजी से बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि फर्टिलाइजर सप्लाई इतनी संवेदनशील क्यों है। दरअसल दुनिया की फर्टिलाइजर सप्लाई कुछ खास क्षेत्रों पर निर्भर है, जैसे मिडल ईस्ट, रशिया, बेलारूस और चाइना। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हुआ है, क्योंकि दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण शिपिंग रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इस संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है लगभग 35% ग्लोबल यूरिया ट्रेड और करीब 45% सल्फर एक्सपोर्ट्स। और सल्फर फर्टिलाइजर बनाने के लिए बेहद ज़रूरी रॉ मटेरियल है। अगर किसी वजह से ये शिपिंग रूट बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की फर्टिलाइजर सप्लाई हिल सकती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर कंज्यूमर्स में से एक है, लेकिन समस्या ये है कि भारत की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से आता है। उदाहरण के लिए पोटाश का लगभग 100% इंपोर्ट होता है और फॉस्फेट का बड़ा हिस्सा भी विदेशों से आता है। इन रॉ मटेरियल्स की सप्लाई कई देशों से आती है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर, ओमान और मोरक्को। अगर मिडल ईस्ट में युद्ध लंबा चलता है तो शिपमेंट्स डिले हो सकती हैं और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी के लिए भारत के पास फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर्याप्त हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 तक भारत ने लगभग 9.8 मिलियन टन फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर लिया है और आने वाले महीनों में और शिपमेंट्स भी आने वाली हैं। लेकिन असली समस्या भविष्य की है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो खरीफ सीजन यानी जून-जुलाई के दौरान फर्टिलाइजर सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण दुनिया के बाजारों में फर्टिलाइजर की कीमतें पहले ही बढ़ने लगी हैं। यूरिया की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं, शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हो गई है और ग्लोबल सप्लाई चेन भी बाधित हो रही है। कुछ जगहों पर यूरिया की कीमतें 25% तक बढ़ चुकी हैं। अगर फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है तो उसका असर सीधे पड़ता है। सबसे पहले किसानों की लागत बढ़ जाती है, फिर उत्पादन कम हो सकता है, इसके बाद सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ जाती है और अंत में सबसे बड़ा असर पड़ता है फूड इन्फ्लेशन पर। यानी युद्ध भले हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका असर भारत की थाली तक पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट के युद्ध को दुनिया अक्सर ऑयल क्राइसिस के नज़रिए से देखती है, लेकिन असली खतरा कहीं और भी छिपा हुआ है, फर्टिलाइजर सप्लाई। अगर फर्टिलाइजर्स प्रभावित हुए तो इसका असर सिर्फ एग्रीकल्चर पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे ग्लोबल फूड सिस्टम पर पड़ेगा। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं युद्ध का सबसे कमज़ोर लेकिन सबसे खतरनाक मोर्चा फर्टिलाइजर सप्लाई हो सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।